दोस्तों, राज जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर आपके साथ कोई अपराध होता है तो आप क्या करेंगे? एफआईआर, क्रॉस एफआईआर या जीरो एफआईआर? इन तीनों ही शब्दों को आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसका सही अर्थ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से निवेदन करता हूं कि वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एफआईआर क्या होती है? एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी अपराध की सबसे पहली सूचना जो पुलिस को दी जाती है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति द्वारा या किसी व्यक्ति के साथ मारपीट हुआ हो और वह व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाकर कहता है कि फला व्यक्ति द्वारा उसके साथ मारपीट किया गया, तो पुलिस उसकी शिकायत को लिखित में दर्ज करती है। उसे एफआईआर कहते हैं। पुराने कानून के हिसाब से सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154 तथा नए कानून के हिसाब से बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के अंतर्गत इसे दर्ज किया जाता है और इसे गंभीर अपराधों के लिए यूज किया जाता है, जैसे रेप, मर्डर, लूट, डकैती या मारपीट। दूसरा, क्रॉस एफआईआर क्या होता है? क्रॉस एफआईआर तब दर्ज किया जाता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी गांव में दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ और पहला पक्ष पुलिस के पास शिकायत करने जाता है कि उसके साथ मारपीट किया गया और दूसरा भी पक्ष यही शिकायत करता है कि उसके साथ मारपीट किया गया और वह भी एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है। तो वहां पे क्रॉस एफआईआर होती है, क्योंकि जो सूचना है वो सेम है, बस जो मतलब उसके शिकायत करता है वो अलग अलग होते हैं। ये होती है क्रॉस एफआईआर। सबसे लास्ट में आता है जीरो एफआईआर। तो जीरो एफआईआर आधुनिक समय का सबसे चर्चित मुद्दा है। आए दिन आप न्यूज चैनल या फिल्मों के माध्यम से देखते हैं, जो भी दुर्घटनाएं होती हैं या महिलाओं के संबंधित जो अपराध होते हैं उसमें अधिकतर आजकल जीरो एफआईआर का ही वर्णन होता है। जीरो एफआईआर वह एफआईआर होती है जिसे किसी भी थाने में दर्ज किया जा सकता है, भले ही वह अपराध किसी भी स्थान पर क्यों ना हुआ हो। उसमें थाने के क्षेत्राधिकार को नहीं देखा जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई लड़की दिल्ली में रहती है और वह मुंबई घूमने गई और वहां उसके साथ छेड़छाड़ किया जाता है। वह लड़की दिल्ली वापस आती है और किसी पुलिस स्टेशन में, नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत कराती है या शिकायत दर्ज कराती है। तो पुलिस यह नहीं कर सकती कि वह मामला उसके एरिया या उसके क्षेत्राधिकार का नहीं है। उसे जीरो एफआईआर दर्ज करना होता है और बाद में वह एफआईआर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आपने एग्जाम्पल के माध्यम से इन तीनों शब्दों का अर्थ समझा। अब इसे एक एक लाइन में भी याद रख सकते हैं। जैसे एफआईआर, जो सबसे पहले पुलिस को अपराध के बाद सूचना दी जाती है उसे एफआईआर कहते हैं। क्रॉस एफआईआर, जब दोनों पक्ष एक ही विवाद पर शिकायत दर्ज कराते हो तो क्रॉस एफआईआर कहते हैं। जीरो एफआईआर, जब कोई भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज किया जा सकता है बिना क्षेत्राधिकार के, तो वो जीरो एफआईआर कहलाता है। अब हमें समझना यह होगा कि यह तीनों जो लीगल शब्द थे वह किसी लॉ स्टूडेंट या किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एक आम जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है और इन्हें जानना जरूरी है, क्योंकि इसकी आवश्यकता किसी भी आम जनता को कभी भी पड़ सकती है। अतः अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।